किया उसने? यार आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछती हो मम्मा? आरव ने कुछ कहा क्या? आरव ने कुछ किया क्या? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है आरव से तो क्यों करा रही है हमारी शादी धूमधाम से? पापा ना सही कहते हैं कि आपको सबके सामने महान बनना, इसलिए ना। जयराज जी, सॉरी, मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं कॉल करने ही वाला था आपको। जयराज जी, आरव आपकी कस्टडी में था ना, फिर वो भागा कैसे? अरे आखिर वो मेरे घर में घुस आए, आपने इतने खतरनाक लड़के को जाने कैसे दिया? रोकना चाहिए था आपको उसे, वो हमारे सारे राज जानता है। मंगल जी, आप हॉस्पिटलाइज थी, इतनी सीरियस थी, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। आई मीन, इतना सब कुछ चल रहा था, मिशन प्लान, टीम से गलती हो गई। मंगल जी, मैं उसका पीछा करते करते आपके घर तक पहुंच गया था, लेकिन मुझसे पहले वो आपके घर पहुंच गया। सब कुछ सुना मैंने, उसने कुछ नहीं बोला। अच्छा, उसके बाद जो हुआ वो आप नहीं जानते ना? आपको नहीं पता उसने मुझे क्या बोला है? वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं पूरे धूमधाम से पूरे समाज के सामने उसकी शादी शादा से करूं। नहीं तो वो मेरा राज, मेरा सच सबको बता देगा। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को उसका गैंग टारगेट कर सकता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ। मैं क्या करूं? मंगल जी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमने इतना बड़ा रिस्क इस गैंग को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उठाया है। अगर हमें उनको अरेस्ट करना होता तो हम बहुत पहले ही कर चुके होते। आदित्य और सौम्या के जो ऊपर हैं, हमें उन तक पहुंचना है। इसलिए फिलहाल आप सब्र रखिए। अगर उन लोगों को जरा सी भी भनक हुई कि आप उनकी जासूसी कर रही हैं, वो अपना पूरा प्लान बदल देंगे और आपकी फैमिली को ही टारगेट करेंगे। इसलिए फिलहाल ये बात दबी रहे, उसी में सबकी भलाई है। और आप भी कुछ मत कहिए। और जहां तक बात आरव की है, आप उसकी चिंता मत करिए। वो इस गेम का सिर्फ प्यादा है। वो चौड़ा सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि उसे आपका सच पता है। अगर वो एक लफंगे की तरह इस बात का फायदा उठाना चाहता है तो उसे उठाने दीजिए। अगर उसे पकौड़े के साथ हरी चटनी पसंद है तो मैं तो कहता हूँ लाल चटनी भी खिला दीजिए। जयराज जी, आप इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? मंगल जी, इंपॉर्टेंट क्या है? उसका सच छुपा रहे कि आपका? मेरा। एग्जैक्टली। हमें इस गेम में लंबे समय तक बने रहना है और ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। अगर हमें अपने आप को कमजोर दिखाना पड़े तो हम दिखाएंगे, लेकिन मजबूती से अपने मिशन की तरफ बढ़ते रहेंगे। आपने सुना नहीं? वो फिर से शादी करना चाहता है। हाँ, तो आप शादी की तैयारी में देर मत कीजिए। नहीं, मैं जानबूझकर उस दरिंदे के हवाले अपनी बच्ची को नहीं करूंगी। हो ही नहीं सकता है सब। मैं नहीं कर सकती। आपके खुद के बच्चे नहीं है ना, इसलिए आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते। बच्चों का ना सही, लेकिन अपनों का दर्द समझ सकता हूं मैं। और ये बात सिर्फ तब तक की है जब तक कि वो पकड़े जाएं, और हम उन्हें बहुत जल्द पकड़ने वाले हैं। एडवांटेज हमारा ये है कि हमारा सोर्स वहां है जो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। और आरव की चिंता मत करिए आप, उसे जो करना है करने दीजिए। ईशाना को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, प्लीज अपना ख्याल रखिए। क्या बात है मंगल? क्या बताना चाहती थी? क्यों बुलाया है सबको? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे अम्मा। न जाने आरव को लेकर मुझे इतनी गलतफहमियां क्यों हो गई। अपनी बेटी के मर्जी के खिलाफ खड़ी हो गई मैं। इन दोनों को
मेरी वजह से भागकर शादी करनी पड़ गई। बेटा तुम कहना क्या चाहती हो? अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ पापा। मैं इशाना और आरव से क्षमा मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो इशाना बेटा, और आरव तुम भी। मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से कराना चाहती हूँ, पूरे समाज के सामने। आप सबके आशीर्वाद के साथ, इसीलिए बुलाया आप सबको। दिमागी हालत ठीक है ना मंगल तुम्हारी? मुझे लगता है चोट शायद ज्यादा गहरी लग गई है तुम्हें। क्या बात कर रही हो? अरे कल तक तुम्हें आरव पसंद भी नहीं था, अपने ही बेटे की शादी तोड़वाना चाह रही थी तुम, और आज धूमधाम से शादी करने की बात कर रही हो। ये बाहर वाले के चक्कर में आके चीख चीख के तूने अपने ही दामाद के ऊपर घिनौने इल्जाम लगाए हैं। अब ये कह रही है कि आरव को समझने में गलती हो गई। हाय वाह, ये अच्छा है मंगल, पल में तोला तो पल में माशा। प्रोटीन शेक मेरे लिए जहर मिला के पिलाने का इरादा है क्या? जहर तो मेरी जिंदगी हो गई। जब से आपने इशाना दी से शादी की, मैं तड़प रही थी। मासी और इशाना दी की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आज मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। I love you. आप हैरान हो गए ना? आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा आपको जानकर जताया। मैं खुद को आपसे दूर रखना चाहती थी, क्योंकि आपने इशाना दी से शादी कर ली। मासी और उनकी फैमिली ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैं उनको हर्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली सच तो ये है कि मुझे आपसे तब से प्यार हो गया था जब मैंने आपको पहली बार कॉलेज में देखा। आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? फिर आपने मेरे बदले इशाना दी को चुना और मेरा दिल तोड़ दिया। इसलिए आप जब मेरे पास आए ना, तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन अब मैं आपसे दूर नहीं रह पा रही। लेकिन ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रही हो? एक्चुअली मासी के बारे में सोच के मैंने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा था। फिर उस दिन उस बस के एक्सीडेंट में जब मासी ने मेरा हाथ छोड़कर अक्षत का हाथ पकड़ लिया था ना, तब मैं बहुत शॉक हो गई थी। और अब मुझे समझ आ गया है कि मासी मुझे अपने बच्चों की तरह नहीं मानती, नहीं समझती वो मुझे अपने बच्चों की तरह। उन्हें अगर मेरी जान की परवाह नहीं है तो उनके लिए मैं अपने प्यार को क्यों छोड़ दूं? आरव, मुझे आपके साथ रहना है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आपके साथ रहना है। मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना शुभ है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मेरी शादी शाना से क्यों ना हो रही हो? वो तो मेरे पैरों में है, मेरे दिल में तुम ही हो।
आरव, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं छोड़ूंगा। वो ईशाना और उसकी माँ कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुम्हें दूर नहीं करूंगा। मैं चलती हूँ, कोई देख लेगा हमें। मासी, ये क्या पागलपन कर रही हो शुभी? वो इंसान नहीं, राक्षस है। दूर रहो उससे। अब होती कौन हो मुझे हिदायत देने वाली? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं रो नहीं रही हूँ, आपको बस ऐसे लग रहा है। ईशाना, तुम्हें पता है ना बेटा कि तुम अपनी मम्मा से कुछ नहीं छिपा सकती। आरव ने कुछ किया है क्या? हाँ, बताओ मुझे, क्या किया उसने? यार आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछती हो मम्मा? आरव ने कुछ कहा क्या? आरव ने कुछ किया क्या? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है आरव से, तो क्यों करा रही है हमारी शादी धूमधाम से? पापा ना सही कहते हैं कि आपको सबके सामने महान बनना, इसलिए ना। अरे यार, आप हमारी बीच के जो इश्यूज है उसको इतना बड़ा क्यों बना देती हो? कौन से मैरिड कपल्स हैं कि जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते ही नहीं है? अरे आप और पापा तो लड़ते थे, लिटरली लड़ते थे आप लोग। अरे पता है, मुझे पता है कि आप दोनों की लड़ाई की वजह बहुत अलग थी। पापा चीटेड ऑन यू, पर आरव मुझ पे कभी चीट नहीं करेगा। उसमें ना लाख बुराइयां होंगी, लाख बुराइयां, पर वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा किसी के लिए। He really loves me. मुझे जाना है, मुझे लहंगा ट्राई करना है और बहुत काम है। मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना शुभी। तुम मुझे बहुत पसंद हो। और मेरी शादी ईशाना से क्यों ना हो रही हो? वो तो मेरे पैरों में है, मेरे दिल में तुम ही हो।